माहिम के एक फेमस लोकेशन है। मतलब डिसूजा कॉलोनी करके था आदमी, या ऐसे ही लेट घर पे आता था, तो उसको एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ। तो वो एक्सीडेंट कैब के थ्रू ही हुआ था। तो जो भी 1 बजे के बाद कैब आती है उधर, तो वो उस कैब के इधर उधर ऐसे घूमता रहता। ये माहिम कॉजवे की है। माहिम कॉजवे लाइक आपको बताइए। और कैसा था, जैसे वो स्पीड पर वैसा वो आवाज जो आ रहा है पीछे का उसका भी स्पीड पर बीच रोड पे गाड़ी को बंद कर दिया। जो पीछे से आवाज आ रहा था वो भी बंद हो गया, उसने वो छोड़ दिया। तो उसने चालू किया इस बार वापस बाइक, तो आवाज वापस आना चाहिए और इस बार आवाज उसके पीछे नहीं, इसके बाजू से आ रहा। और है जो हॉस्पिटल तो सबको मालूम ही होगा। तो उधर उसके पीछे की बिल्डिंग है ना, मतलब वो थोड़ी हॉन्टेड है, पुरानी है बहुत। रात को वो जब आता था घर पे, तो आफ्टर 12 बजे के बाद उसको ऐसा किसी की तो आवाज आती थी। मतलब वो हॉल में ही सोता था, उसको ऐसे आवाज है, मतलब कोई तो चल रहा है, या विंडोज नॉक करने की। तो उसने नॉक किया, उसको लगा कि कोई तो होगा जाने। फिर उसने बाहर देखा। हेलो गाइस, सच और साया अनफिल्टर में आपका स्वागत है, जहाँ पे खौफ, क्राइम और सच टकराते हैं। आज का जो वीडियो है हमने खौफ के ऊपर से लिया है। ये पहली तो बात, ये हमारा पहला वीडियो है। ये एंड हमारा पहला यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और डू सपोर्ट अस। आज का लोकेशन होगा माहिम लोकेशन, प्राइम लोकेशन माहिम है। तो हम लोग स्टोरी शेयर करने वाले हैं। पहले स्टोरीज खौफ के ऊपर ही होगी, बाकी आगे फिर अलग अलग स्टोरीज होंगी। पहली स्टोरी है, तू कहाँ से शुरू करने वाले? मैं माइम के एक फेमस लोकेशन है। मतलब डिसूजा कॉलोनी करके, अभी डिसूजा चौल करके उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे एक था कि 2017 में एक स्टोरी हुई थी खौफ के रिलेटेड। तो वहाँ पे कैसा था कि अ, मतलब एक स्टूडेंट था। तो वो रात को उसके नाइट कॉलेजेस थे, तो उसको लेट आना पड़ता था, जाना पड़ता था, लाइक ऑफिस कंप्लीट करके फिर वो जाता था कॉलेज के लिए। तो वो कॉलेज कंप्लीट करने के लिए जाता था ना, तो वो कैब उबेर या ये सब बुक करता था। और एक बार वो कैब बुक करके गया, तो उधर ऐसा था कि रात के 1 बजे के बाद ऐसा नहीं जाते, मतलब डिसूजा चौल में तब था सीन। तो फिर वो गया कॉलेज के लिए, और उसको मतलब ड्राइवर को ऐसे दिखा कि कुछ तो है आजू बाजू में। पर वो स्टूडेंट को तो, वो लड़के को तो मालूम नहीं था, क्योंकि वो नया था, वो पुणे से या कुछ तो आया था। तो उसको मालूम नहीं था एग्जैक्टली क्या था। पर ड्राइवर उधर ही था, माइम में ड्राइविंग ये सब लेता था, तो उसको मालूम था कि उधर कुछ तो है। तो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे थे, तो उसको ड्राइवर को दिखा कि कुछ है। तो उसने लड़के को पूछा कि क्या आपको मालूम है डिसूजा चौल की कहानी। तो उसने ऐसा बताया कि उधर मतलब रात को एक था आदमी, या ऐसे ही लेट घर पे आता था, पर उसको एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ। तो वो एक्सीडेंट कैब के थ्रू ही हुआ था। तो जो भी 1 बजे के बाद कैब आती है उधर, तो वो उस कैब के इधर उधर ऐसे घूमता रहता। मतलब कुछ करता नहीं था उन लोग को, सिर्फ ऐसे घूमता था, मतलब लोगों को ऐसे दिलाने के लिए कि मैं हूँ उधर। तो वो लड़के को तो कुछ मालूम नहीं था। फिर एक दिन वो गया, ऐसे उसको, उस लड़के को भी समझा कि कोई तो है उधर। तो वो ऐसे जाता था, फिर उसके जो कैब की जो विंडो होते हैं ना, उसको नॉक किया किसी ने तो 2-3 बार। कोई दिखा ही नहीं बाहर। तो उन लोग ने क्या किया, मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर कैमरा चालू किया तो कैमरा में दिखते हैं। तो लड़के ने एक ट्रिक लगाया कि कैब में कैमरा लगा, तो उसको दिखा कि कोई तो नॉक कर रहा है। फिर वो 1 बजे के बाद ऐसे कॉलेजेस में जाने ही बंद कर दिया उसने। फिर मॉर्निंग कॉलेजेस किया, क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं था कि वो वापस उसके घर जाए। और फिर उसने शिफ्ट किया कि मॉर्निंग कॉलेज करता था थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसा किया, क्योंकि अब उधर है तो वो भी लड़का कुछ कर नहीं सकता। बट मैंने ऐसा सुना है कि जो डिसूजा चौल है वो लाइक बहुत हॉन्टेड है और पहले से ही बहुत सारे लोगों का ऐसा मतलब थिंकिंग है कि वहाँ पे कुछ तो है। अभी तो लाइक डेवलपमेंट एंड ऑल बहुत अच्छा हुआ है तो इतना नहीं, बट जो पहले के टाइम था तब वो लाइक बहुत ज़्यादा रिस्की लगता था और लेट नाइट वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा डेयरिंग लाइक करना बड़ी बात थी। एंड
वैसे भी वो। लॉकडाउन के बाद तो ऐसे कुछ स्टोरी सुनाई नहीं दी, पर ये लॉकडाउन के पहले की थी हाँ, थोड़े ये लाइक इंसिडेंट। 2010-12 के पहले की बहुत सारे सीन है। अभी ऐसे रिलेटेड मेरे पास भी एक स्टोरी है। ये माहिम कॉजवे की है। माहिम कॉजवे लाइक आपको पता ही होगा, एक वो नॉर्मल रोड ही है एंड ऐसा रहता है कि वहां से आपको पानी का जो अपना समुंदर है उसका आवाज है ना आता है सब। तो इसी के ऊपर स्टोरी था। तो हुआ यूँ कि ये मैंने एक्चुअली स्टोरी ऑनलाइन फोरम फोरम था उधर से उठाई है। तो उसमें ऐसा लिखा था कि अर्जुन करके लड़का था। तो लाइक वो जॉब को जाता था एंड उसका मार्केटिंग कंपनी में जॉब था। तो उनका कैसा रहता है कि लेट नाइट कभी कभी चलता है तो उनको रुकना पड़ता है। तो जैसे उसका लेट नाइट शिफ्ट खत्म होता था तो वहां से निकल के फिर वो अपना घर जाता था। तो उसको लाइक जाने के लिए वो वही रोड पड़ता था अपना माइन कॉजवे का। तो लाइक उसका बाइक था तो ही वॉज लाइक कि उसको इतना कुछ टेंशन नहीं रहता था कि बाइक है अपना, अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टेंशन नहीं है। तो जब भी लाइक हो जाता है उसका काम तो वो निकल जाता था। तो अभी उसने कहा कैसे उसका पहले जॉब अलग लोकेशन पे है तब तो ये रोड का इतना उसको ये नहीं था। पर जब से वो यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो लाइक वो न्यू ज्वाइनिंग था उसका। एंड फिर जैसे जैसे उसका स्टार्ट हुआ ट्रैवलिंग तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो वो सुबह का टाइम पे दोपहर शाम के टाइम पे जाता था। फिर स्लोली स्लोली वो लेट नाइट हो गया एंड एक दो बार जाके भी आया। बट वो मोस्टली कैसा ट्रैवलिंग करते समय ईयरफोन लगाता था सॉन्ग सुनता क्योंकि रश ज़्यादा रहता नहीं था। तो कुछ ऐसा गाड़ी का आवाज़ ये वो सुनने की ज़रूरत नहीं रहता था तो वो लाइक कान में ईयरफोन। बट आई प्रिफर आप ऐसा मत करो, गाड़ी चलाते समय गाड़ी पे ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए। बट वो ऐसा करता था। तो एक रात ऐसा ही हुआ कि वो निकला, आई गेस रात के 1-2 बज गए होंगे और उसको जाने को लेट हो गया एज यूजल। एंड घर पे उसने बता दिया कि आ रहा हूँ करके, लेट आया होगा एंड निकल गया गाड़ी से। और जब वो कॉजवे वाला लाइन निकला, जब उसमें एंट्री किया उसने, तब उसने कैसा किया कि जो ईयरफोन था उसका उसने वो निकाल दिया इस बार। उसको लाइक सुनने का मूड नहीं था या फिर नहीं क्या मालूम नहीं। एंड पूरा रोड खाली था और जो बीच साइड का वो जो पानी का आवाज रहता है समुंदर का वो सिर्फ आ रहा है और हवा आ रही है ठंडी ठंडी। और पूरा रोड पे वो अकेला चला रहा है। और ये स्टोरी लाइक 2005 या 6 के बीच की है। तो वो टाइम पे स्ट्रीट लाइट येलो कलर के रहते थे इफ यू नो। तभी ऐसे एलईडी वाले नहीं थे। तो येलो लाइट्स थे एंड वो चलाते जा रहा है चलाते जा रहा है। एंड तभी अचानक से उसको ऐसा लगता है कि यार उसके पीछे से कुछ और टप 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 करके आवाज आ रहा है चलने का। तो लाइक अपना ऐसे रहता है ना फुटस्टेप्स वाला वैसा। तो पहले उसको इतना लगा कि शायद से हवा आ रहा है, मेरा हेलुसिनेशन हो रहा होगा, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसने स्पीड जस्ट बढ़ाया। तो जैसे उसने स्पीड बढ़ाया तब वो जो पीछे का साउंड था वो और फास्ट होने लगा। तो उसने साइड मिरर से देखा ऑब्वियसली कि कुछ आ रहा है कि नहीं। तो कुछ नहीं दिखा उसको। तो तब उसको थोड़ा डर लगा कि भाई इतना चला रहा है ऐसे कोई तो आ रहा है और आ रहा पीछे। है बट दिख नहीं रहा है। तो फिर उसने और स्पीड बढ़ाई। और कैसा था जैसे वो स्पीड बढ़ा रहा है वैसे वो आवाज जो आ रहा है पीछे का उसका भी स्पीड बढ़ रहा है। और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि एक टाइम पे उसको लगा कि यार अपने को देखना चाहिए। तो उसने बीच रोड पे गाड़ी को बंद कर दिया, रुका के इंजन भी बंद कर दिया। और फिर शांत हो गया तो वो जो जो पीछे से आवाज आ रहा था वो भी बंद हो गया। तो फिर उसको लगा कि यार शायद से मेरा ही ये हाँ, मतलब थोड़ा भ्रम ये हो गया भ्रम है हो गया कुछ। होगा कि मेरे को ऐसा लग रहा होगा। शायद से ओवर टाइम कर रहा है उसकी वजह से थोड़ा हेलुसिनेशन हुआ होगा। उसने वो छोड़ दिया। तो उसने चालू किया इस बार वापस बाइक। और चालू किया और जैसे उसने स्टार्ट किया तो आवाज वापस आना चाहिए। और इस बार आवाज उसके पीछे नहीं उसके बाजू से आ रहा था। और जब उसको समझा कि उसके बाजू से जब ये आवाज आ रहा है तब वो बंदे ने ना साइड में देखा ना पीछे देखा। उसने एस्केलेटर दिया जोर से और सीधा घर पे चढ़ा। वो नॉन स्टॉप कहीं रुका ही नहीं। और जैसे वो कॉजवे वाला एरिया पार किया उसने तो उसके बाद वो आवाज बंद हो गई, फिर वो डायरेक्ट घर पे चला गया और सो गया। फिर नेक्स्ट दिन जब वो आया उसके कलीग को मिलने और उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा कुछ सीन है क्या, तो वो लोग बोले कि वहां पे लाइक ऐसे आवाज आते हैं। एंड तो उसके सीनियर थे उन्होंने बताया कि मेरे को भी एक्सपीरियंस आया। तो उसने पूछा कि आपने कुछ किसी को देखा है क्या। तो बोला नहीं देखा तो नहीं है बट महसूस होता है कि कोई तो है साथ में। तब वो बोलने के बाद दोनों शांत हो गए। बस इसने बताया नहीं था कि इसका टप टप वो जो आवाज आ रहा था पैरों का वो उसको सुनाई दिया। तो उसका और इसका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम था। तो ऐसा सब होने के बाद से उसने रात से वो रोड से आना बंद कर दिया।
एंड इफ आना भी होगा लेट नाइट छूटा तो वो दूसरे लॉन्ग कट से जाता था, दूसरे रोड से। पर ये रूट इतना पे ना रिस्क तो नहीं नहीं लेता। देता। एंड मैं जब ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा तू रात को अकेले है और तेरे को आवाज आ ऊपर रहा है, से कोई नहीं आजू पहली बाजू बात तो में। रुकाना नहीं चाहिए था। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो तो नहीं रुकाना चाहिए, चलाते जाओ जब तक गाड़ी चल रही है। और ऊपर से रुकाने के बाद जब उसे वापस स्टार्ट किया तो उसके बाजू से आवाज आया, लाइक पीछे से नहीं आ रहा है, इस बार बाजू से कोई तो चल रहा है वो स्पीड। तो ये मेंटालिटी भाई, वो मेंटल स्टेट में तो क्या रहेगा वो बंदा। वो पूरा दिन भर का फिर देखा उसने हाँ। कुछ हो रहा है और क्या। यहाँ पे तो अपन ऐसे बोल भी सकते हैं कि लाइक शायद से उसका ओवर टाइम हुआ होगा या फिर एक मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो थोड़ा सुनने में आता है। टाइम लोकेशन पहले था कि ऐसा उधर बहुत ये होते थे हॉरर वाले सीन। वो भी मैंने मालूम है, ऐसे मेरे पास भी एक है। रहेज हॉस्पिटल तो सबको मालूम ही होगा। तो उधर उसके पीछे की बिल्डिंग है ना, मतलब वो थोड़ी हॉन्टेड है, पुरानी है बहुत पर हॉन्टेड है ज्यादा। मतलब ऐसे बोल, अभी तो है या नहीं मालूम नहीं, पर तब थे कि वो बिल्डिंग में ना एक रूम थी। तो उधर एक आदमी रहता था, मतलब एजेड था बहुत, 80-90 ईयर्स का होगा। तो उसको हार्ट का इशू था। तो वो उसके घर में अकेला ही था वो फ्लैट में। तो हुआ क्या कि उसको हार्ट अटैक अचानक आया रात को। सब विंडोज बंद थे, सब और रोड सिया सब सुनसान था, और दरवाजे भी सब बंद, डोर सबके। तो हुआ क्या कि वो उठना भी चाहता था ना, तो आजू बाजू नॉक नहीं कर पाता था क्योंकि सब बंद, तो किसी को आवाज नहीं जाएगा। ऊपर से रोड पे कोई नहीं क्योंकि अंदर है बिल्डिंग बहुत। और उधर बाजू में ही ऐसा है कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो है मालूम नहीं एग्जैक्टली मुझे। पर ऐसे उधर से कुछ आवाज है या वो सब आते, तो वो लोग सब रात को डोर्स बंद रखते हैं, विंडोज बंद रखते हैं। उसका हार्ट अटैक आया। उसने विंडो खोला पर किसी को बुला ही नहीं सकता क्योंकि बाकी के सबके विंडोज बंद है, तो आवाज जाएगा नहीं। फिर उसने क्या किया कि विंडो खटखटाया, आवाज नहीं गया। फिर वो हार्ट अटैक आके उधर ही मर गया। तो उधर के सिक्योरिटी गार्ड को कैसे है कि अभी वो रूम रेंट को देनी है, ऐसे ही नहीं रख सकते हमेशा के लिए। रेंट को देनी है, सेल करने की है। तो वो किसी को स्टोरी नहीं बताता था कि अब क्या करूं। तो एक लड़का था, मतलब पीजी के लिए ढूंढता था। पर उधर माई में इतना पीजी नहीं है क्योंकि उसके रहेजा के सामने जेवियर्स कॉलेज है। तो उसको आसपास में ही पीजी चाहिए था। तो अब पीजी नहीं मिल रहा है, फिर वो रूम कोई रेंट में लेता था। और वो गया उधर, मतलब उधर क्या है, सब बिल्डिंग्स में पूछा। तो उधर ऐसे पीजी नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए ऐसे नहीं, फैमिलीज लगते हैं। तो अब सिक्योरिटी वाले के पास ऑप्शन नहीं है, तो उसको ब्रोकर या सिक्योरिटी वाला था मालूम नहीं, पर ज्यादा करके लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी वाला ही ये करता था उसको रेंट करने के लिए, क्योंकि मोस्टली ब्रोकर्स करते हैं ना। पर वो बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाला करता था। तो उसने वो लड़के को पूछा कि रेंट को चाहिए क्या, क्योंकि उसने देखा कि आजू बाजू की बिल्डिंग में वो पूछ रहा है। तो उसने उसको भी पूछा कि चाहिए क्या रेंट पे। तो वो लड़के ने बोला कि हाँ इतना इतना बजट है, मतलब उसका बजट तब 2007 की ये स्टोरी है। तो तब उसको 5,000, 4-5 थाउजेंड में उसको रेंट पे चाहिए था 3-5 मंथ्स के लिए। तो वो पूरी अमाउंट देने वाला था 4-5 मंथ्स का। तो वो लड़का बोला कि चाहिए, तो वो सिक्योरिटी ने उसको वो रूम दिखा। तो उसको ऐसा मतलब वो लड़के को थोड़ा महसूस हुआ, होता है किसी किसी को कि कुछ तो हुआ है इधर। पर अब उसके पास एक ऑप्शन नहीं था। नेगेटिव वाइब आता हाँ, है। नेगेटिव एनर्जी आते हुए। तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो गया उधर। और देखा कि रूम तो अच्छी थी, सब नीट एंड क्लीन था। फिर वो गया, उसने रेंट पे किया और बोला कि मैं 4-5 मंथ्स के लिए रहता हूँ। रात को वो जब आता था घर पे, तो आफ्टर 12 बजे के बाद उसको ऐसा किसी की तो आवाज आती थी। मतलब वो हॉल में ही सोता था, बेडरूम में अकेला कैसे सोता है, इसलिए हॉल में ही सोता था। तो उसको ऐसे आवाज है, मतलब कोई तो चल रहा है, या विंडोज नॉक करने की, ज्यादा करके विंडोज नॉक, क्योंकि वो था ओल्ड। तो उसने नॉक किया, उसको लगा कि कोई तो होगा जाने। फिर उसने बाहर देखा, बाहर भी कोई नहीं है। फिर उसने आजू बाजू देखा विंडो खोल के, उधर बोलते कि 1 बजे के बाद विंडो नहीं खोलते, तो भी उस लड़के ने खोला विंडो, देखा कि कोई नहीं। फिर उसने नीचे सिक्योरिटी वाले को नेक्स्ट डे पूछा कि बाहर से आवाज आ रहा था,
तो वो बोला कि कुछ नहीं, ऐसे ही कोई तो नॉक करके गया होगा। तो लड़के ने बोला कि मैंने देखा ओपन करके कोई नहीं था। तो भी वो सिक्योरिटी वाला कि कोई तो होगा, तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वापस कि किसी ने नॉक किया। तो उसने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसके ही नेबर ने उसको बोला कि इधर एक आदमी 1 साल पहले ऑफ हुआ था इस रीजन की वजह से, तो वो भी ऐसे नॉक करता था। तो तब वो लड़के को समझा कि ऐसा था। तो उसने नेक्स्ट थर्ड रात को देखा, मतलब उधर ऐसे उसने सोया नहीं था, ऐसे सोने की एक्टिंग की सिर्फ उसने। और देखा तो कोई तो ऐसे जाता है ना, शैडो ऐसे जाता है, पास होता है। तो उसको ऐसे पास होने वाला दिखा। तो उसने नेक्स्ट डे वो रूम ही छोड़ दी। वो सिक्योरिटी वाले को उसने पूछा भी नहीं, वो बोला कि आप पैसा रख दो, सब रख दो, मैं जाता हूँ। तो उसने फिर दूसरी जगह देख ली। बट ऐसा रहता है ना कि ऐसे मोमेंट पे लाइक अपना जान ज्यादा इम्पोर्टेंट हाँ है, वही। वो पैसा एंड वो और लोकेशन वो से ज्यादा। सिक्योरिटी वाले ने बोलना चाहिए था ना, ये एक ही है बट ऐसे ऐसे ही रहता स्टोरी है में। मोस्टली। आप बहुत सारे हॉरर लाइक जो भी हॉन्टेड लोकेशन ले लो या फिर हॉन्टेड अपना रूम ले लो, कोई अपार्टमेंट ले लो, तो ये लोग में ऐसा रहता है कि ये बताते नहीं है या फिर मोस्टली ट्राई करते कवर अप करने को, क्योंकि फिर वो कैसा होता है कि वो रूम का लॉस हो जाता है, फिर वो जिसके नाम पे रहेगा उसको लॉस हो जाता है। तो वो बहुत ट्राई करते हैं कि ऐसे नहीं ऊपर बताना से वो चाहिए। बिल्डिंग का मेंटेनेंस वो सब लगता है ना उन लोग हम्म। को, तो वो ज्यादा वो करके सोसाइटी ऐसे। को ही करना ही पड़ता है बहुत सारे जैसे। अब मेरा तो लाइक अभी जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है ये तो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। ये मेरी मम्मी के साथ हुआ था, लाइक मेरी मदर के साथ। तो एक्चुअली ऐसा था कि एज एज आई वाज सेइंग कि माय फादर वाज इन पुलिस ऑफिसर। तो वो अपने पुलिस में थे, इसलिए आपको सबको मालूम रहेगा माहिम में पुलिस क्वार्टर रहता है। तो हम लोग पुलिस क्वार्टर में रहते थे तभी, वो टाइम की स्टोरी है। एंड ये ऐसा है कि मैं बहुत मतलब छोटा था। इट्स लाइक 2003 टू 2003 और 4 के टाइम के, मतलब मैं लाइक न्यू बॉर्न ही था एंड थोड़ा सा चल पाता था वैसे वैसा वे में। तो वो टाइम पे ऐसा रहता था कि एज यू नो जो पुलिस वालों का रहता है शिफ्ट कभी भी रहता है। कभी लाइक मॉर्निंग में रह गया, कभी रात को रह गया। तो लेट नाइट कभी कभी उसको आना पड़ता था फादर को। तो इसके वजह से मेरी मदर को लाइक रुकना पड़ता था। तो लाइक ऐसा रहता है कि अभी सामने वाला रुका है, बट एक टाइम के बाद नींद तो आती है सबको, कितना तू रुकेगा। और बाकी पूरा एरिया जो हम लोग का फ्लोर रहता था, और हम लोग का जैसे 3 माले का बिल्डिंग था, 3 या 4 माले का रहता है वो पुलिस क्वार्टर्स। और एक ऐसा पैसेज रहता है, और बाकी सबके ऐसे रूम्स रहते हैं, तो एक फ्लोर पे 4 या 5 रूम रहते हैं। तो ऐसा था। तो हम लोग के घर पे ना लाइक एक स्पिरिट या फिर कुछ तो था, वो एक ऐसे समझ में आता है हाँ, ना वैसा वो रहता है। फील होता है। तो मेरी मम्मी को लाइक वैसा फील होता था। एंड हैज वी से कि स्पिरिट्स जो रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, एक अच्छे रहते हैं और एक बुरे रहते हैं। बुरे तो लाइक आप सबको मालूम है, बहुत सारे स्टोरीज हम लोग ने सुने अभी तक। और अच्छे वालों के थोड़े कम रहते हैं, आई गेस बहुत कम लोग होते हैं अभी अच्छे वाले। अच्छे वाले कम होंगे। तो उसमें ऐसा था कि तो वो एक बार ऐसे सो गई, वो वो घर में, यानी मैं तो बहुत छोटा था, तो लाइक मैं तो क्या ही उठाऊंगा। अब मैं भी सो गया था, उसका भी आंख लग गया और डोर ओपन था हम लोग का, बस वो आएंगे करके। तो अचानक से मम्मी को ऐसा लगा कि अभी ऐसे तकिए पे वो सोई है ना, तो उसके बाजू में कोई तो बैठा है, ऐसा आदमी। और बैठा है ऐसे, अपन ऐसे सर को ऐसा ये करते हैं ना, सहलाते हैं कि लाइक उठ जा करके। तो ऐसा करके सहला रहा है और उसको बोल रहा है कि उठ करके। तो फिर अचानक से उसका आँख ऐसे में खुल गया कि ऐसा लगा, फील हुआ। तो उठने के बाद देख रहे इधर उधर, तो घर पे कोई नहीं है। साइड में मैं हूँ, पर मैं तो सोया हुआ एकदम आराम से। फिर देखा तो डोर ओपन है, तो उसने फोन देखा, तो रात के कुछ तो 2 बज गए थे। तो उसने कॉल किया एक बार पूछने के लिए कि किधर तक आया करके, मतलब उसके हस्बैंड को, मतलब मेरे फादर को। तो उसने बोला कि ऑन द वे करके, तो आ जाऊंगा हाफ एन आवर में। तो लाइक ठीक है बोला। तो फिर ऐसे मोमेंट पे उसको रियलाइज हुआ कि मतलब अभी फादर भी नहीं आए, तू ना भी मैं सोया। भी हूँ, मैं भी सोया हूँ, तो फिर किसी ने हाथ घुमाया। और लेजिट उसको फील हुआ कि उसके सर पे कोई ऐसा लाइक घुमा रहा है अच्छे से। और एक ऐसे रहता है ना कि बेटी की तरह अपन कैसे ये करते हैं कि ऊंचा जा करके कि तू घर ओपन रखा है, ऊपर से साइड में बच्चा है और इतना रात का टाइम है, तो ऐसा सो मत, ऐसा तू जागी रहे। तो वैसे वे में तो उसने 1-2 बार लाइक थोड़ा
ये पूछने का ये किया उसने, लाइक सबको बाजू बाजू में पूछा कि क्या स्टोरी है, इसके पहले कौन रहता था, तो उससे समझ में आता ना। तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे तब एक सेम पुलिस वाले लाइक फैमिली रहता था, बट उसमें वो लड़का पुलिस में था एंड उसके जो पिताजी थे वो पंडित थे। तो दे यूज टू डू लाइक पूजा पाठ एंड और बहुत सारा, एंड जाते थे घर पे करने के लिए। तो उनका एक दिन अचानक से डेथ हुआ, लाइक हार्ट अटैक की वजह से। तो तब वो उसी घर में हुआ था। तो तभी से ऐसा थिंकिंग है कि लाइक उनका एक प्रेजेंस है, हाँ। बट ही वॉज अ गुड स्पिरिट। वो ऐसा मतलब हार्म नहीं कभी किया, मम्मी को भी कभी उन्होंने हार्म नहीं किया। लाइक कभी भी फील होता था तो अच्छे वे में फील होता था कि कुछ मदद कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब ये कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक गार्डियन स्पिरिट भी बोल सकते हैं, वैसा टाइड में वो सब था। तो फिर लाइक तेरे को क्या ओपिनियन तेरा इस पे कि वो होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अगर कोई हेल्प कर रहा होगा हॉरर हाँ। स्पिरिचुअल वे में तो भी वो अच्छी बात है। फिर कुछ किया नहीं, वो जब मैं होती तो मैं भाग जाती horror को। और फिर अभी दूसरा कौन सा स्टोरी तेरे मेरे पास? पास एक है, मतलब मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। तो वो कैसे कि माइम स्टेशन की है। ज्यादा करके अभी प्राइम लोकेशन पे ही हॉरर हो रहा हाँ ना, बहुत है है। ऐसे ही लग रहा है। तो स्टेशन की क्या हुआ, एक लड़की थी, मतलब ट्रेन 1 बजे बंद होते, 1 से 4 से बंद होते हैं। तो वो लास्ट ट्रेन पकड़ी उसने 12:45 की, बांद्रा से उसको माहिम आना था। वो बांद्रा से माहिम आ गए। पर हुआ क्या कि वो उतरी, पर उतरते टाइम उसका पैर स्लिप हुआ और वो डायरेक्ट ट्रेन के नीचे गई, ओ। वो लड़की। फिर। तो उसका वो उधर ही एक्सीडेंट हो, उसको ना मालूम तो उसके साथ क्या होने वाला है, कुछ नहीं। फिर उसकी वो किसी को पता ही नहीं चला ना कि वो कैसे गिरी, उसका अचानक से पैर स्लिप हो गया। उतरते टाइम कैसे, थोड़े माइम का जो प्लेटफॉर्म है ना वो थोड़ा बड़ा है हाइट से, हाँ। तो उसको मालूम नहीं था। और उसने हील्स पहने थे, और बड़ा वो हमारा घाघरा जैसा ड्रेस होता है वैसा था। तो वो पहन के उसके पैर में अटक गया और वो प्लेटफॉर्म के नीचे ही चले गए, पूरा स्लिप हो गया। और तभी ट्रेन चालू हो गई, तो उसको मालूम नहीं था क्योंकि मायूम आया है। वो अचानक से उठी और भागती गई अगेन। तो उसकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब वो होता है उसकी आत्मा, हाँ। वो उधर ही है अभी माइंड। अभी मालूम नहीं, पर ये 2014 या 13 की है, तब उसने देखा था। तो हुआ क्या, वो फ्रेंड का फ्रेंड है ना, वो आया, वही टाइम पर 12:45 की ट्रेन पकड़ के वो उतरा, 11:45 पे उतरा। तो वो उसने देखा, मतलब उतर के, कि एक लड़की बैठी थी। और कैसा माइंड का स्टेशन बड़ा है तो एकदम कॉर्नर के डब्बे में था वो। स्टार्टिंग का लेडीज का होता है, एंड का जेंट्स का होता है, जो हम्म। एंड का था वो जेंट्स का था। तो वो लड़की उधर ही मोस्टली गिरी थी, ट्रेन जहाँ स्टार्ट होती है। तो उधर उसने कॉर्नर में देखा कि एक लड़की बैठी थी, पूरा स्टेशन खाली, सिर्फ वो लड़की बैठी है। और ऊपर ऐसे क्लॉक रहता है बड़ा वाला, वैसे तब था माइंड स्टेशन। तो उस क्लॉक के नीचे वो बैठी है ऐसे, और शांति से बैठी है, कुछ बोली नहीं। पर्पल कलर की बैग है उसके कंधे पे, वाइट ड्रेस है, और बाल खुले रख रह के ऐसे नीचे हेड करके बैठी है। वो फ्रेंड का फ्रेंड गया उसके पास, और उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने सिर्फ पूछा भैया टाइम क्या हुआ। और वो उधर ऐसे उसको हाथ लगाया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उसने सिर्फ बताया कि ऐसे ऐसे टाइम है। वो तब गया कि अभी ये कुछ बोल नहीं रही है तो ऐसे जबरदस्ती करके कुछ फायदा नहीं। तो उसने बोला अगर ट्रेन आई तो निकलो, नहीं तो मत है। और उसके बाद ट्रेन ही नहीं थी कोई। हम्म। तो उसने इंडिकेटर पे देखा, ट्रेन ही नहीं दिख रही है। तो उसने बोला अभी ट्रेन नहीं है, तो वो बोली भैया आ रही है मेरी ट्रेन, ऐसे बोली। और वो गया फिर। तो उधर नेक्स्ट डे वो वापस आया, पर वो सुबह आया। सुबह उसने जाते टाइम उसने टीसी को या उधर टिकट काउंटर पे पूछा कि ऐसे ऐसे ये टाइम पे उधर लड़की बैठी थी, पर वो गई या नहीं, या किसी को मालूम है क्या। तो वो टिकट काउंटर पे बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब लड़की से साथ हुआ था। तो वो तो डर गया। फिर तो भी डर गया, तो भी उसमें ऐसा था कि मुझे वापस देखना है।
वो रात को आया, वही टाइम पे वही ट्रेन से उतरा और देखा वो लड़की उधर ही थी वापस। फिर वो भाग के चला गया। वो बोला अब जाने दो, ये तो रियल है फिर। वाह। क्या उसमें था वो देखने का जैसा। और वही ना कि लाइक ऐसा देखना। उसने और वापस उसको नेक्स्ट डे भी पूछा कि भैया टाइम क्या हुआ। वो वापस गया था और हाँ, उसने वापस वही से, पूछा। तो फिर उसने क्या रिप्लाई दिया? नहीं, वो भाग गया है ना। तब पता चला भैया का टाइम खराब है अब। हाँ ना भाई वो। बट ऐसे ही सेम सिमिलर लाइक मेरे पास भी स्टोरी है, बट ये काइंड ऑफ फोकलोर या फिर अर्बन लेजेंड में कंसिडर कर सकते हैं हम कि इसका लाइक बोला जाता है, बट इसका लाइक कहाँ पे एक्चुअल प्रूफ एंड ऑल तो नहीं मेंशन है। तो ये माइम स्टेशन का ही है, इसके रिलेटेड ही। तो ऐसा फिर तो था कि, सच होगा। हाँ, तो ऐसा था कि एक बंदा था जो वहाँ पे ही काम करता था, उसको बैंड्रा जाना था। उसको माइम नहीं आना था। तो लाइक वो लेट नाइट वो लास्ट का ट्रेन पकड़ के आता था घर पे। तो ऐसे ही लाइक 12 बजे वो समथिंग कुछ तो आया स्टेशन पे। एंड वो टाइम पे लाइक 2010 के टाइम पे स्टोरी है ये, 10 या 9 के टाइम का। तो तभी ऐसा मतलब इतना रश नहीं रहता था। अभी कैसा, तू लास्ट के ट्रेन को भी जाएगा तो थोड़े लोग तो रहते हैं स्टेशन में। वो टाइम पे ऐसा नहीं था। एंड वो खड़ा है स्टेशन पे, और स्टेशन कैसे, यहाँ पे स्टेशन है, वो यहाँ पे खड़ा है। तो उसको एक कॉर्नर में ना एक आदमी दिखा जो बहुत ऐसा स्टेशन के पास में खड़ा है, और वो नीचे देख रहा है पटरी को। ना वो फोन चला रहा है ना कुछ कर रहा है, वो जस्ट ऐसे शांत खड़ा है और नीचे बस देख रहा है पटरी को। तो ये लाइक लड़के को थोड़ा ऐसा क्यूरियोसिटी हुआ कि यार वो ऐसे क्यों खड़ा है, मतलब फोन भी और नहीं चला इतने रहा है, रात को। और इतना वो पास में क्यों खड़ा है। तो ये भी उसको ही देख रहा है बहुत देर तक, स्टूडेंट जो वो मतलब बंदा था वहां पे। तो तभी अचानक से पीछे से एक अंकल आए, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने ऐसा हाथ रखा उसके कंधे पे, और ये थोड़ा मतलब डर गया कि यार ऐसा कुछ कौन नहीं आया। तो वो बोले ज्यादा देर तक देख मत, नहीं तो तू भी उस इसमें हो जाएगा। इसको वो समझा नहीं ऐसा देख मत ज्यादा देर तक, एंड ऐसा क्या बोले। और ट्रेन आई, ऐसे उसको आते हुए दिखी दूर से, वो लाइट आता है तब। तो वो बोला ठीक है चलो अभी ट्रेन आ रहा है, मैं ट्रेन में जाऊंगा और फिर बाद में देखते हैं। तो फिर बाद में उसने फोन भी रख दिया अंदर अंदर। और फिर उधर ऐसा देख लिया कि पटरी पे कि मतलब ट्रेन आ रही है। तो भाई वो बंदा लाइक जो उधर खड़ा था और नीचे देख रहा था, उसने जंप कर दिया नीचे। और और जैसा, वो देख रहे उसको। हाँ मतलब ऐसे ट्रेन आई पास में और उसने जंप कर दी जल्दी से, और ट्रेन चली गई आगे। तो ये लाइक डर गया कि भाई नीचे बंदे ने अभी जस्ट मतलब कूदी मारी है, और भाई वो नीचे है अभी, और उसके ऊपर से ट्रेन है। ये चिल्लाने लग गया अरे बचाओ कोई तो करके। एंड सब मतलब पूरा भीड़ आ गया। वो ट्रेन के भी जो रहते हैं वो भी एक सब लोग को लोग थे उधर स्टेशन हाँ पे। मतलब जो सेलर रहते हैं ना, हाँ। सेलर या फिर एक दो कोई ट्रेन के अंदर है ये वो, ऐसे सब लोग बाहर आ गए देखने के लिए। देख रहे तो नीचे कोई नहीं है पटरी पे, पटरी पूरा खाली है। तो लाइक सब लोग बोल रहे कि शायद से तेरे को थोड़ा बहम हो गया होगा या फिर तुझे गलती से ऐसा वो कुछ हो गया देखा। होगा। और तो ये बोला कि शायद से मे बी, बट उसके ऐसा था कि भाई इतना टाइम से वो बंदा खड़ा है, वो अंकल के हाँ, एज का था, तो वो देख रहा है इतना नीचे पटरी पे, मैं इतना टाइम से उसको देख रहा हूँ, तो और वो उसको गया नहीं। बोला भी था कि देख मत। हाँ तो भी। वो बुजुर्ग भी बोला था। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर जैसे वो ट्रेन पे चढ़ा तब वो बुजुर्ग आदमी भी उसके साथ चढ़ा। तो उसने बुजुर्ग को पूछा कि ऐसे ऐसा हाँ था, तो आपने भी देखा ना, तो आप क्यों नहीं कुछ बोले। तो वो क्या बोले कि ये आदमी अभी का नहीं है, इसका डेथ बहुत पहले हो गया, और ये स्टेशन पे ये ऐसे ही दिखता है। और ऐसा बोला जाता है कि इसको ज्यादा देर तक देखने से या फिर उसके पास जाने से आपको भी हार्म पहुंच सकता है, ऐसा बोलते हैं। खींच सकते हो हाँ लोग वो के खींच पास। सकते हैं आपको भी। और ये उसको तभी लाइक उसने इतना इग्नोर किया, उसको लगा कि यार शायद से कुछ भी बोल रहे हैं। तो अगले दिन वो वापस वही टाइम पे आया जैसा उसका छूटा वैसे। तो उधर वो पान टपरी शॉप्स रहते हैं ना, वैसे उधर गया, वो पूछेगा वो लोग कैसे पहले से रहते हैं। हाँ। तो उनको पूछा कि भैया इधर इधर ऐसे से वो आदमी दिखा था, तो यहाँ पे कुछ स्टोरी है क्या। वो बोला कि हाँ भैया ऐसा मतलब यहाँ पे दिखता तो है। तो ये बोला कि आपने देखा, तो बोलते नहीं मैंने तो देखा नहीं, बट आज तक जितने भी लोगों ने बताया सबकी कहानी एक ही होती है सेम। कि ऐसे ही आदमी खड़ा था, ऐसे ही देख रहा था। तो फिर उसको लगा कि भाई कुछ सच तो में है। है, कुछ तो है करके। तो लाइक वो बहुत डर गया। उसके बाद से उसने वापस से लेट नाइट फिर वो ट्रेन से ट्रैवलिंग करना कम कर दिया।
और फिर भाई, बट अभी नहीं अभी मेरे को नहीं है दिखेगा इतना। कुछ, ये तो पहले की वो माहिम के थे, पर अभी मोस्टली कुछ ऐसा हॉरर ऐसा कुछ नहीं है उधर। हाँ, ये पहले पहले लोगों के साथ हुआ था, ऐसे स्टोरीज है और अभी ऐसा नहीं। बोला जाता है लाइक ये ट्रेन का बहुत जन गिरते हैं, गिरते हैं बहुत जन, एक्सीडेंट और होता उनकी है, वो आत्मा वो उधर ऐसे घूमते स्पिरिट। रहते हैं। अभी आप ही सोचो ना कि कोई बंदा लाइक जॉब के लिए जाने के लिए निकला है घर से, हम्म। अभी उसका क्या रीजन है कि उसको जॉब को जाना है, तो वो निकल गया, ट्रेन में बैठा और ये एक्सीडेंट हो गया और ये ऑफ हो गया, तो उसको उसका भी मालूम नहीं ना कि समझ ही उसके नहीं आता साथ है, वो क्या प्रोसेस ही होगा। नहीं कर पाती, और उसके वजह से लाइक वो स्पिरिट बाहर आ जाती है। हाँ। एक तो मेरे पास ऐसा ही स्टोरी है, लाइक ये स्टोरी बहुत मेरे को पर्सनली बहुत टेरिफाइंग लगी थी, कि एक लड़की जो जॉब के लिए ऐसे ही निकले थे एंड ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, और वो गिर गई गलती से, उसका पैर स्लिप हुआ या कुछ तो हुआ, और बहुत रश था, और उधर गिर के ऑन द स्पॉट ये हुआ उसका। बट अब वो लड़की वो प्रोसेस नहीं कर पाई कि वो हाँ। गई है करके, तो उसकी स्पिरिट जॉब तक गई, वो जॉब के लोकेशन पे गई, जॉब किया उसने कंप्लीट उसका उस दिन का वर्क, उसके कलीग्स ने भी देखा उसको, बट वो बात नहीं कर रही थी, वो बैठी उसका काम कर रही है, ऐसा दिख रहा है उनको बस, और उन्होंने भी सोचा कि ठीक है आज उसका मन नहीं होगा, और वो बाद में चली गई उसका टाइम होने के बाद। और फिर बाद में 1-2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 1 महीना हुआ, वो वापस जॉब को ही नहीं आ रही है। तो फिर सामने वाले पूछने लगे यार ये आ क्यों नहीं रही है, तबीयत ठीक नहीं है, बट इसका कुछ टेक्स्ट भी नहीं आ रहा है, कॉल भी नहीं उठा रही है। तब फिर उन्होंने उनके फैमिली पे कॉल किया मैनेजर ने, तब उनको समझा कि उसका लाइक डेथ हुआ। एंड जिस दिन डेथ हुआ उन्होंने डेट बताया ना, तब देवर लाइक कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन तो ये आई थी। हाँ। तो ऐसा बोला जाता है कि आपने लाइक अगर उनसे एक अपने को एक रहता है ना कि अपने को करना है वो थिंग, हम्म। और वो टाइम पे अगर अपना ये कुछ हो गया तो अपना लाइक सोल वो करना मतलब स्टार्ट हो जाता है। हम्म। अभी कितना सच है मेरे को भी नहीं मालूम, बट ऐसा मैंने सुना था। अभी वो रिसेंटली एक ट्रेन में जो हुआ था कि एक आदमी ने एक लड़के हाँ, को वो नाइफ तो से वो किया। अब उस लड़के को भी मालूम नहीं था, न किसी को मालूम था ये वो होगा। तो बहुत तो उसका टेरिफाइंग था। भी कुछ होगा, वो अब आगे जाके समझेगा कि कुछ होगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक उसका भी लाइफ था। उसका बहुत लाइफ था। बहुत बुरा लगा उसमें। बट आज की स्टोरीज तो बहुत ये थे, लाइक तो टेरिफाइंग थे। माइम के ज्यादा प्राइम लोकेशन के ज्यादा हाँ, मुझे इसके स्टोरीज मालूम नहीं थे, और उसको उसके हम मुझे लोग नहीं ने अलग मालूम अलग थे। रिसर्च किया था, बस हाँ सेम नहीं होना चाहिए, इससे कि थोड़ा हेडिंग मालूम हाँ था, बट रादर देन अलग था। आई होप उन लोग को हाँ, पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और और आपको आगे आपका एक्सपीरियंस कुछ होगा या फिर जो आपका कुछ स्टोरी हाँ, होगा तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो हम स्टोरीज हमारे थ्रू शेयर कर सकते हैं हाँ, आपके। और ऐसे ही आज ये पहला वीडियो था, लाइक हम लोग ने ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हाँ, किया है, जो था जो रॉ नेचुरल रहता है। मालूम था जो था वो हम लोग ने हाँ, बातचीत की, डिबेट किया, और बस उतना ही। होप सो आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर पसंद आएगा तो जैसे जैसे उसने बताया आपको लाइक करना ही है, और मेन तो सब लोगों को शेयर करिए, बिकॉज अभी अभी मोस्टली सब्सक्राइबर्स एंड गोल्स बढ़ाना है हमको। मोस्टली अभी के लोग ज्यादा हॉरर देखते हैं, तो हम लोग ने भी प्रेफर किया कि हॉरर ही शेयर करते हैं। और अब वैसे भी लाइक मेरा भी एक मराठी चैनल है, इसका भी हॉरर चैनल है, घरच्या घरात करून, हम लोग लिंक डाल देंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। और उस पे भी और लाइक मतलब वहाँ पे मैं हॉरर स्टोरी डिस्कस करता हूँ, बट वो पॉडकास्ट रहता है और मैं गेस्ट को बुलाता हूँ। ये हम लोग का लाइक दोनों का पर्सनल है, पर्सनल एक्सपीरियंस या सुने सुने होंगे हुए ऐसे क्राइम स्टोरीज हम लोकेशन जो भी बताते रहेंगे वो सब आपको बताएंगे। और जितना अनफिल्टर रहेगा उतना बताएंगे, हैं। हम हाँ, लोग स्क्रिप्टिंग एंड और इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहते। हम लोग हम कैसे कि जो नेचुरली आएगा, जो आपको ज्यादा हम खुद लोग का से ओपिनियन ज्यादा रहेगा वो ज्यादा बेटर है। एक फ्रेंड टू फ्रेंड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो तो डू so लाइक, आपको शेयर एंड या सब्सक्राइब, और ऐसे ही सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।